रफ्तार सीमा को आए हुए पाकिस्तान से 1 महीना भी नहीं हुआ है और लोग उसकी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं। कोई कहता है जासूस है, कोई कहता है SIS की एजेंट है, कोई ये नहीं पूछता कि खाना खाई कि नहीं, कोई ये नहीं पूछता कि पानी पी कि नहीं पी। सुबह से लेके शाम तक मीडिया वाले कुत्ते की तरह पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके 12-1 बजे तक इंटरव्यू लेते हैं। उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन ये सब चीज़ें कोई देखने वाला ना पूछने वाला है। तो इसी साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह जी, अभी सीमा का केस भी हैंडल कर रहे हैं। तो सर, आप इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, जो मैं आज देख के आया वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल आपकी सही हैं, लेकिन आपने थोड़ी कठोर भाषा प्रयोग कर दी। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपकी भावना है, देख के भावना है, सच है। कोई उसके खाने पीने की नहीं सोचता। कहीं नहीं कहीं देख सकते हैं सर, घर में 2 कुर्सियों के अलावा कोई कुर्सी नहीं, तो कहीं नहीं ये गलत है ना सर? पानी का मटका नहीं, कूलर, फ्रिज, AC की तो बात छोड़िए। और वहाँ पहुँच ऐसे ऐसे लोग चुके हैं जिनके करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने, उसकी खबर से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन उसके साथ कोई उसका अपना जो भी गरीबी का रूखा सूखा भोजन पानी तो प्रकृति का दिया हुआ है। गांव के लोग हैं, भूखा किसी को रखते नहीं, और भगवान का भी नियम है, भूखा उठाते हैं सुबह को, शाम को सुलाते नहीं, लेकिन कोई टाइम नहीं देता है उसे। हर समय मीडिया हर समय घुसी रहती, ये विषय गंभीर। उसकी भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल जिंदगी, निजी जिंदगी है सर, ये चीजें कोई समझती क्यों नहीं है? उसी ने सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना को नहीं समझा, सिर्फ उसका प्रयोग किया, अपने हिसाब से उपयोग किया, किसी ने दुरुपयोग किया। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने उसके दर्द को समझा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू तेज रफ्तार न्यूज़ चैनल और तुम्हारे अवतार का, तुम वास्तव में अवतार हो जो अच्छी ऐसी बात कही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इस बात को देश के लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं। अभी आतंकवादी बनी नहीं, ISI एजेंट क्लियर नहीं, हनी ट्रैप सिद्ध नहीं हुआ, तो इंसान तो है ही ना। वो बार बार रो के कह रही है सर कि अगर मैं जासूस हूँ तो मैं एक माँ भी हूँ। आप ये चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर वो जासूस होती तो इंडिया में इतना दिनों से ATS की जांच, IBO की जांच चल रही है, करीबन 1 महीना होने वाली है। मैं तो और कह रहा हूँ कि NIA से भी जाँच करा लो, रॉ से भी जाँच करा लो, जो होम मिनिस्ट्री उसकी जांच करा लो, डिफेंस मिनिस्ट्री से जांच करा लो। जो भी जांचें हों ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिंगल नहीं डबल जजेस की लीडरशिप में करा लो, नेतृत्व में करा लो जांच, सब कुछ करा लो। उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो, लाई डिटेक्टर करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, DNA करा लो, साइबर क्राइम से चेक करा लो, पाकिस्तान के राजदूत से पता करवा लो। अपने राजदूत तो भारत के हैं ना पाकिस्तान, नेपाल में अपने राजदूत से पता करा लो, और दुबई में पता करा लो, CCTV फुटेज से पता करा लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, अच्छे डायरेक्टर के साथ बैठा करा लो, 5 डायरेक्टर के सामने लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करा लो। जो कराना करा लो सर, कल कहे कि करा लो और सिद्ध हो जाए वो सही है तो उसे अपना लो। सर, जैसा तक कल एक मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें एकदम रो के कह रही है कि मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। वहाँ से ट्रैवल करके जैसे तैसे यहाँ पहुँची, उसके बाद यहाँ तक लोग मीडिया वाले तंग कर दिए हैं, ना खाने के लिए टाइम मिल रहा है, ना कुछ करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो इस पर क्या विचार है सर आपका? मैं यही कहता हूँ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ATS तो अपनी जाँच के लिए देखो ले जाती है, वो तो उन पे तो हमें भरोसा है कि वो तो पानी पिला देते होंगे, खाना खिला देते होंगे, लेकिन ये लोग नहीं देखने उसे खाने पीने देते हैं। अपने घर में वो भूखी रहती है, अपने घर में वो प्यासी रहती है, ज़बरदस्ती इंटरव्यू ले जाते हैं। वो मानवाधिकारों का भी हनन है। मैं समझता हूँ अति हो गई है, ओवर हो गया है, और देश के लोग भी समझ रहे हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं अब ये कम होना चाहिए और रुकना चाहिए। सर, ATS की जांच हुई, ABE की जांच हुई, तो क्या रास्ता निकला है सर? आप तो वकील हैं उनके। कुछ रास्ता नहीं है। हमने तो और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी याचिका लगाई। हमने तो यही याचिका में मांग की है और आंकड़े दिए हैं। जैसे अदनान सामी को भारत की नागरिकता दे दी गई, अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक हैं और भारत में हैं, दीपिका पादुकोण और बहुत से ऐसे हीरो हीरोइंस हैं जो भारत में रह रहे हैं, नागरिक बाहर के हैं। तो जैसे उनको स्वीकार कर लिया, जैसे दलाई लामा के साथ आए हुए तिब्बती लोगों को, नागरिकों को स्वीकार कर लिया गया, जैसे 1971 में आए हुए लड़ाई के समय बांग्लादेशियों को स्वीकार कर लिया गया, जैसे रोहिंग्या समुदाय के लोगों को स्वीकार कर लिया गया, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है।
वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनते हैं। कभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आती हैं, आप उन्हें स्वीकार कर लिया, और जो अपनी है, जो आपकी देशभक्ति में विश्वास करती है, जो आपके तीर्थ और त्योहारों में विश्वास करती है, जो 2 साल से 2 बार करवा चौथ रख चुकी है, जो हिंदू धर्म ग्रहण पाकिस्तान में ही कर चुकी है, जो नेपाल में आपके पड़ोसी देश जिससे रोटी और बेटी का रिश्ता है वहाँ आकर शादी कर चुकी है और आपके देश में आ चुकी है, अपना नाम बदल चुकी, सीमा मीना रख चुकी है, सब वाइफ ऑफ सचिन मीना हो गया है, अपनी बेटियों का मुस्लिम नाम से हिंदू नाम बदल चुकी है, अपने बेटे का बदल चुकी है, और सब रह रही है यहाँ, और प्यार से रह रही है, सम्मान से रह रही है। उसे रहने तो दो कम से कम। जैसा जब गलत निकले, अगर गलत निकल आए इस बीच में, तो आप उसे डबल फांसी देना, आईएसआई निकले डबल सजा देना। जो नॉर्मल आतंकवादी, आईएस एजेंट, स्पाई या जासूस को मिलती है, मैं कहता हूं उसे डबल देना, क्योंकि उसने भरोसे का अगर खून किया है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो प्यार में अंधी है, तो साहब प्यार में, राजनीति में और युद्ध में इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। अभी जैसा कि सर आप सीमा और सचिन के एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है सर उनके परिवार वालों को आप कैसे दिलासा दिए हैं? क्या उनको नागरिकता आप दिला देंगे? नागरिकता दिलाने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। हम मिल के आए हैं। इतना भव्य स्वागत हाईवे से, नेशनल हाईवे जो आगरा के लिए जाता है, उससे फलैंदा मोड़ से लेकर उनके गांव रघुपुरा तक, इतना बड़ा स्वागत। 3 पीढ़ियों के बुजुर्ग लोग इकट्ठे थे, मालाएं लिए धूप में खड़े थे। मुझे सुबह 10 बजे पहुंचना था, मैं 11:30-12 बजे पहुंचा। वो 9 बजे के खड़े थे इंतज़ार में। मिठाई खिला रहे हैं, क्या क्या नहीं खिला रहे हैं। कितना बड़ा भव्य स्वागत, कितना बड़ा, मतलब दिल मेरा अभिभूत हो गया। और मैं इस दिल अभिभूत के लिए उनसे वायदा नहीं, वचन देता हूँ कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी लड़ाई मैं पूरी तरह से लड़ूंगा, पूरी शिद्दत के साथ लड़ूंगा, और पूरा उनके साथ न्याय हो। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता कहती है। दुनिया में किसी देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं दिया, हमने दिया। दुनिया में किसी देश ने सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं दिया। सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 में बोला, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। तो यही बोला गया, वसुधैव कुटुंबकम हमने नारा दिया है। हम जब हवन करते हैं, पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, दुर्गा यज्ञ करते हैं, विष्णु जी का यज्ञ करते हैं, ब्रह्मा जी का यज्ञ करते हैं, शंकर जी का ये अभी जो गई थी उसको करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, बसंत पंचमी को यज्ञ करते हैं, होली दिवाली पे यज्ञ करते हैं, हम क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, हाथ उठाकर, यानी कि प्रण लेते हैं हम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हम ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान नहीं बोल सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक कोई मंदिर तो तोड़े तो हमारे आज़ादी के समय से बहुत हैं। 150-300 साल पुराने मंदिर तोड़े, हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण कराया, कुचला गया। वो अपनी बहन बेटियों को संभाल के नहीं रखते, हिंदुओं को कौन रखे? वो अपने ट्रिपल तलाक नहीं अभी कर पाए, अभी भी जब चाहो जिस औरत को छोड़ दो। गेट पर का मैट है, फूट मैट है, पावदान महिलाएं बन के रह रही हैं वहाँ। बड़ा दूसरे देश का मामला नहीं, लेकिन भारत ऐसा देश है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता ऐसी है, आपस में प्यार इतना है कि दुनिया में किसी देश में, चाहे यूएई हो, दुबई हो, कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, इतनी मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जितनी मस्जिद भारत में है उतनी मस्जिद दुनिया के किसी देश में, कोई कोने में नहीं। सब देशों में इकट्ठा कर लोगे उतनी मस्जिद निकलेंगी जितनी भारत में अकेले हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने पाकिस्तान की बात किया, तो यहाँ की पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक बेटी फेसबुक के प्यार में अभी अंजू नाम की लड़की पाकिस्तान चली गई है। सर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं जो केस लड़ता हूँ, जो करता हूँ, केस जिसके बारे में मुझे जानकारी होती है, फैक्ट होता है, जो क्लाइंट हमसे बात करता है, जिसका वकालतनामा हमारे पास होता है, मैं उसी की बात करूंगा, उसी के। हमारा देश तो है प्रीत, जहाँ की रीत वहाँ
वो कहीं ना कहीं वो देश की तो बेटी है सर। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप पत्रकार हैं, आपकी नॉलेज बहुत है। हमें तो अपनी सीमा से मिल जाए नागरिकता। हमारे ब्रजभूषण सिंह बच गए, उनकी बेल बॉन्ड वगैरह भर गया, बेल हो गई, हमें वही प्रसन्नता है। हमारा आलोक मौर्य का केस वही कर लूँ जाके, टाइम मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। मनीष कश्यप बाहर हो जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। और केस हैं वो हो जाएं, मुझे नहीं पता। और नए केसों की अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को करूं। तो सर इस सारी चीज़ें पे अगर कल को सीमा कहीं जासूस या एजेंट निकल गई फिर सर डबल फांसी देना, डबल मतलब एक बार मीन्स की फांसी मर जाए, फिर डबल फांसी लगाना, फिर दोबारा लगाना, फिर उसे उम्र कैद देना, मतलब मरे पे मारना है। मरे पे मारना, डबल उम्र कैद देना, जो सजा उससे डबल देना। हुआ तो हमारे देश में ऐसा, तब आपने सवाल नहीं पूछा है, आज मुझसे तो पूछ रहे हो, सीमा के बारे में तो पूछने की कर रहे हो। जब IC 813 विमान एयर इंडिया का इंडिया से अफगानिस्तान जा रहा था, कंधार, उसका हाईजैक कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया। और उसके बाद तिहाड़ जेल से आतंकवादी ले जाए गए, आतंकवादियों को वहाँ छोड़ा गया, गूगल पे देख लेना, कांधार में। और आतंकवादी छोड़े गए, जो वही आतंकवादी 26/11 और संसद भवन के हमले के आरोपी बने। उन्हीं आतंकवादियों को एक जहाज बचाने के लिए, उसकी सवारियों को बचाने के लिए छोड़ा गया। उसमें अमीर आदमी थे, इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, भारत सरकार के, उनकी बेटी रूबिया का अपहरण आतंकवादियों ने कर लिया था। उसे एक बेटी को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया। इस एक बेटी और 3 बेटियां उसकी हैं, यानी कि 5 प्राणियों और 6ठा सचिन को बचाने के लिए आप मुहिम नहीं चलाएंगे, उनके लिए मुहिम चला के छुड़वा दिया। इस देश में गरीब अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई है। सीमा गरीब है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है, बेसहारा है। जो बेसहारा हो, सहारा बनो, सहारे अपने आप आपको मिल जाएंगे। भगवान देखता है, उसकी मदद वो करता है, उसका प्रयास करना चाहिए। कोई वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, आप देखिए, मटका नहीं, फ्रिज नहीं, कूलर नहीं, AC की तो बात छोड़ो। वो बलूचिस्तान में रहने वाली, ठंडे प्रदेश में रहने वाली और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, और वहाँ की रहने वाली, और यहाँ उसके साथ ऐसा एक रूम है सर, उसमें 50-60 लोग जाके घुस जाते हैं, 20-25-30 माइक लगा देते हैं। वो कितना इरिटेट हो गई होगी सर? इरिटेट हो चुकी है, तबीयत खराब हो जिंदगी की भीख मांग रही है। वो थोड़े दिन में यही होता रहा तो जिंदा लाश बन जाएगी। वो लास्ट तो ये भी कह दी कि अब सरकार का जो फैसला आएगा मैं स्वीकार कर लूँ। बस जिंदा लाश बन चुकी है वो, यही तो बात है। एक व्यक्ति के साथ सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ये होता रहे, उसकी क्या क्षमता है? महिला है, 4 बच्चों की माँ है, और कुछ तो ये भी खबर कर रहे हैं प्रेग्नेंट। मैं तो भाई होने के नाते नहीं पूछ सकता था, ऐसे में तो उसे और आराम की ज़रूरत है, और उसे राहत की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, ये उसे मिलना चाहिए। तो यही चाहता हूँ। चलिए सर, धन्यवाद। आप जैसा कि देखिए, सर का कहना था कि जो भी है बेटी को कम से कम बेटी और बहू समझ के उसे यहाँ रहने दिया जाए। अगर वो जासूस या एजेंट निकल जाती है तो उसे डबल फांसी दो। आप देखते रहिए तेज रफ्तार, तब तक के लिए जय हिंद।